360 में। थैंक यू, थैंक यू। मैम, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, लंबे समय तक व्रत रखने से जो है कमजोरी भी आ जाती है, ऐसे में हमें किन बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है? प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं? जी हाँ, तो जैसे अब सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि हम जो इंडियन है वो काफी ज्यादा आध्यात्मिक होते हैं। बिल्कुल। तो हमारे बहुत सारे पर्व और उपवास आते हैं, और 9 महीने का जो लंबा पीरियड है उसमें ये जो उपवास है पढ़ना ही पढ़ना होता है। यूजुअली डॉक्टर्स जो होते हैं वो फास्ट करने के लिए मना करते हैं मदर जी। को, प्रेग्नेंट मदर को फास्ट करने के लिए मना किया जाता है। फिर भी अपने धार्मिक रीजन के कारण हमको उपवास रखने पड़ जाते हैं। तो इस टाइम पे हमको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट वाले जो फास्ट है उनको थोड़े से अवॉइड करना चाहिए। जी पल्लवी जी। हमें जी जी, अगर हम बात करते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमने कई बार सुना होगा कि हमें अपने डाइट रूटीन में फास्ट को ज़रूर शामिल करना चाहिए। फास्ट रखने से जो है आंत रिलैक्स हो जाती है। जी, तो ये उनके लिए है जो नॉर्मल है। जो एक प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको बहुत ज्यादा मतलब हाई प्रोटीन, हाई हाई कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, मिनरल्स, विटामिन सभी की आवश्यकता होती है, बेबी को भी मदर को भी। ठीक है, तो इस टाइम पे आप फास्ट रख सकते हैं, लेकिन मदर की हेल्थ डिपेंड करती है कि कैसी है। अगर मदर वीक है तो उनको नहीं करना चाहिए फास्ट। ठीक है, और अगर फास्ट कर रहे हैं तो हम ले सकते हैं किसको, जो स्लो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो धीरे से डाइजेस्ट होते हैं। जैसे नॉर्मली लेडीज क्या करती हैं कि साबूदाना और आलू ले सकते हैं। हाँ। ठीक है, लेकिन प्रेगनेंसी के साथ में एक प्रॉब्लम और रहती है कॉन्स्टिपेशन की। कॉन्स्टिपेशन प्रेगनेंसी के साथ में जुड़ा ही रहता है 90% महिलाओं में। जी। तो आप उस टाइम पे आपने कुट्टू सुना होगा, आप कुट्टू को ले सकते हैं। उसमें लगभग प्रोटीन जो होता है 20 से 25% होता है, और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो 72 से 75 लगभग होता है, और उसमें मिनरल्स और विटामिन भी पर्याप्त मात्रा में होते हैं। तो आप अगर फास्ट रख रहे हैं तो आप कुट्टू का यूज कर सकते हैं। आप जो सीजनेबल फ्रूट्स होते हैं आप वो ले सकते हैं, और पानी का इंटेक ज्यादा करना है इसलिए आप नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ वगैरह ले सकते हैं आराम से। जी टी और कॉफी जो होती है इसको अवॉइड करना चाहिए। जी अक्सर हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि जिस तरह से हम नॉर्मली फास्ट रखते हैं, तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर हम बात करें तो कितने महीने के गर्भावस्था में हम फास्ट रख सकते हैं? जैसे प्रेगनेंसी की 3 स्टेजेस होती है। जी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें नॉर्मली क्या होता है कि 90% महिलाओं को वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है, चक्कर आना। और बेबी की भी बात की जाए तो बेबी जो होता है वो थोड़ी सी क्रिटिकल स्टेज में होता है, क्योंकि वो बनना स्टार्ट होता है। तो इस टाइम पे फास्ट को अवॉइड करना चाहिए। जी, ठीक है। और आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप रह सकते हैं। ओके, सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप रह सकते हैं। और रहा जो लास्ट ट्राइमेस्टर, उस टाइम पे जो बेबी होता है वो फुल ग्रो एज में होता है। तो उस समय जो मदर होती है उसको हाई कैलोरी की, प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसलिए थर्ड ट्राइमेस्टर में भी डॉक्टर्स मना ही करते हैं फास्ट रखने के लिए। और जिन माओं के जो बच्चे होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, डिलीवरी के बाद क्या फास्ट रखा जा सकता है और कब तक रखा जा सकता है? अगर फीडिंग मदर है, मतलब फीड कराती है यदि बच्चे को, तो उनके लिए भी ये सलाह रहती है कि आप अगर फास्ट रखते हैं तो थोड़े इजी वे में रखें। इजी वे में मतलब जैसे कि अभी जैनों के फास्ट चल रहे हैं तो वो बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, वो लोग पानी वगैरह भी नहीं लेते हैं। तो इस टाइप के फास्ट के लिए मना किया जाता है। आप ऐसे फास्ट रखो जिसमें आप खा सकते हैं। जी, ठीक है। 9 दिन के जैसे लंबे जो फास्ट रहते हैं, जैसे नवरात्रि हो गए, रोजा हो गया, इन चीजों को थोड़ा सा इजी वे में, जैसे फर्स्ट कर दिए, लास्ट कर लिए, या फिर अल्टरनेशन में कर लिए, ये कर सकते हैं उसमें। जी पल्लवी जी, अगर हम बात करें तो जैसे ही नवरात्रि शुरुआत होती है वैसे ही गुलाबी ठंड की जो दस्तक है, आमद जो है वो होने लगती है, तो ठंड का भी असर देखा जाता है। ऐसे में त्योहार का जितना मजा होता है उतना ही उसके साथ ही ठंड का जो है वो भी हमें देखने को मिलती, गुलाबी ठंड का मजा लोग लेने लगते हैं। ऐसे में एहतियात हमें बरतना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि तरह तरह के जो फ्लू हैं वो भी ठंड के साथ आते हैं। तो ऐसे में जो नई माएँ हैं
फर्स्ट टाइम जो माँ बनती हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो जिनका फर्स्ट टाइम होता है प्रेगनेंसी का, उन्हें कुछ चीज़ें शायद केयर नहीं कर पाती हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसमें खान पान भी आता है और भी डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं, उसमें क्या एहतियात रखने चाहिए? नॉर्मली क्या होता है कि ठंड के टाइम पे जो बच्चा भी होता है वो नया वेदर होता है उसके लिए। बच्चा कैसा रहता है, पेट के अंदर एकदम बिल्कुल सेफ जोन में रहता है, जी। और जैसे ही वो पेट से बाहर आता है तो हर वेदर उसके लिए नए होते हैं। तो हर वेदर में ढलने के लिए उसको क्या होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। ठंड आएगी, नई ठंड आएगी तो उसको प्रॉब्लम करेगी, नई गर्मी आएगी तो प्रॉब्लम करेगी। तो स्पेशली ठंड में क्या होता है, बच्चों को अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे, मदर को भी सॉक्स वगैरह पहन के रखना चाहिए, अपने कान कवर करके रखना चाहिए। बच्चों को रात के समय स्पेशली कंगारू मदर केयर के बारे में सुना होगा, अपने शरीर से चिपका के सुलाते हैं, उसमें आप बच्चे को चिपका कर ही सुलाना चाहिए। जी। शरीर की अगर हम बात करें तो पानी का जितना महत्व है, क्योंकि 70% जो है वो पानी होता है, तो पानी की मात्रा को पर्याप्त रखने के लिए हम कौन कौन सी चीज़ें अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जैसे अभी आपने जिक्र किया था नारियल पानी और नींबू पानी का? बिल्कुल बिल्कुल, आप लिक्विड डाइट ले सकते हैं। आप जैसे नॉर्मली जो नई प्रेग्नेंट मदर रहती है, नई डिलीवर्ड जो होती है मदर, उनको गर्म पानी ही पीना चाहिए, उबला पानी। वो भी उबला पानी मीन्स ऐसा नहीं कि अपन गर्म किए और पी लिए। हमें नॉर्मली क्या होता है कि पानी बिल्कुल खौलाना है, ठीक है, उसके पूरे बैक्टीरिया खत्म होंगे, उसके बाद में उसको नॉर्मल करके फिर बॉटल में डाल के उसको अपन को हमें लेना चाहिए, इनटेक करना चाहिए। जी। ये तो बात हो गई प्रेगनेंसी की, लेकिन अगर हम देखें अमूमन महिलाओं में हमने देखा है अक्सर जब फास्टिंग के दौरान ये देखा जाता है कि माइग्रेन ट्रिगर करने लगता है महिलाओं को, और एक उम्र के बाद अगर हम बात करें कि 30 के बाद जो है महिलाओं को अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हड्डियों में भी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, ब्लड की भी प्रॉब्लम आती है, और एज जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल की भी अगर हम बात करें तो कुछ महिलाओं को जो है 40 से 45 के बाद ये साइकिल बंद होने लगता है। तो ऐसे में मेनोपॉज बोलते हैं। जी, तो किन बातों का ध्यान रखना महिलाओं के लिए जरूरी हो जाता है? आपने कहा माइग्रेन, तो जैसे नवरात्रि के टाइम या फिर फास्ट रखते हैं, तो जो माइग्रेन है वो एक डिहाइड्रेशन का साइन है। यदि डिहाइड्रेशन हो रहा है, यदि हम पानी अच्छे से, क्या होता है ठंड में हम थोड़ा पानी को कम इंटेक करते हैं, तो उस समय वीकनेस होना, हेडेक होना, चक्कर आना, बेहोशी होना, इवन अगर यूरिन इन्फेक्शन भी होता है डिहाइड्रेशन के कारण, तो यूरिन में जलन होना या फिर थोड़ी थोड़ी रुक रुक के यूरिन होना, ये सारी चीजें महिलाओं में होने लगती। तो इन सब चीजों का महिलाओं को बिल्कुल मतलब ध्यान रखना चाहिए, ये क्योंकि डिहाइड्रेशन के साइन होते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपने अपना कीमती वक्त हमारे प्रोग्राम के लिए निकाला, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पल्लवी जी जुड़ी हुई थी जो कि हेल्थ एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अपना समय हमें दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे हैं व्रत की। जिस तरह से हम जब सभी जानते हैं कि 9 दिन के जो फास्ट हैं वो शुरू हो गए हैं, ऐसे में महिलाएं जो हैं वो भी फास्ट रखती हैं। कई बार हमने देखा है कि प्रेग्नेंट महिलाएं जो हैं वो भी भक्ति और आस्था के चलते फास्ट रखती हैं, लेकिन इस फास्टिंग के दौरान हमें कई एहतियात बरतने ज़रूरी हो जाते हैं जिसका प्रभाव हमारी हेल्थ पर ना पड़े। जैसा कि अभी डॉक्टर पल्लवी ने हमें बताया कि हमें खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा समय तक भूखे रहने से माइग्रेन जैसी समस्या भी हमें जकड़ सकती है। इसीलिए पूरे 9 दिन व्रत रखने से बचना चाहिए। खासतौर पर प्रेग्नेंट महिलाओं को उतना ही व्रत रखना चाहिए जितना कि उनकी बॉडी में शारीरिक क्षमता है। ज़्यादा देर तक भूखे रहने से उनकी तबीयत भी बिगड़ सकती है, और गर्भवती महिलाएं व्रत रखना चाहती हैं अगर इसके बावजूद भी, क्योंकि आस्था का पर्व है नवरात्रि, तो उन्हें पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान की बॉडी अलग होती है और सहने की जो क्षमता है वो भी हर इंसान की अलग होती है। बिना डॉक्टर की सलाह के व्रत नहीं रखना चाहिए, खासतौर पे प्रेग्नेंट महिलाओं को। जैसा कि हमें डॉक्टर पल्लवी ने अभी बताया कि प्रेग्नेंट महिलाओं को नवरात्रि के दौरान पर्याप्त मात्रा में पानी पीना अति आवश्यक है। उन्हें खुद को हाइड्रेटेड रखना ज़रूरी हो जाता है, इससे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना रहेगा। बीच बीच में नींबू पानी और कोकोनट वाटर पीना फायदेमंद रहेगा। गर्भवती महिलाएं व्रत के दौरान दिन में समय समय पर फलों का सेवन भी कर सकती हैं।
खाने के बीच स्नैक्स में ड्राई फ्रूट्स ले सकती हैं। इससे शरीर को पोषक तत्वों की सही मात्रा मिलती रहेगी और वीकनेस का खतरा भी दूर रहेगा। नवरात्रि में व्रत के दौरान प्रेग्नेंट महिलाएं प्रोटीन रिच फ्रूट्स